नमस्कार दोस्तों, हमारे निषाद। आज का टॉपिक है जॉन्डिस, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। ये पीलिया होता क्या है, इसका मेन लक्षण क्या है, क्यों हो जाता है, इसका रोकथाम क्या है, ट्रीटमेंट आप लोग देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, आजकल के हर घरों में लगभग पाई जा रही है। तो देखिए पीलिया क्या होती है, आइए देखते हैं। हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए। बिलिरुबिन क्या होती है बेटा? बिलिरुबिन जो होती है एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है। तो जब इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो हमको पीलिया हो जाती है। हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, जब बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो उसको हम पीलिया कहते हैं, या पीलिया का लक्षण दिखाई देने लगता है। दूसरा है बेटा एबनॉर्मल हीम मेटाबॉलिज्म। हो सकता है ये आपको अभी कम समझ में आए कि ये क्या है एबनॉर्मल हीम मेटाबॉलिज्म। तो अभी आपको हम सिंपली तरीके से समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप समझिए अभी कि ये जब हीमोग्लोबिन का जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए, जब हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तब बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। जब बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो पीलिया हमको लक्षण जो है उसका दिखाई देने लगता है। सिंपल भाषा में आप समझिए कि जब हीमोग्लोबिन की बनने बिगड़ने की क्षमता जो टूटता है बनता है, जानते हैं आप हमारे बॉडी में अनेक सारे रिएक्शन होते रहते हैं, कुछ टूटते हैं कुछ बनते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हम उसी को कहते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो ये मेटाबॉलिज्म है डिस्टर्ब हो जाता है, जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो ये बढ़ जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा हमारी ब्लड में बढ़ जाता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है पीलिया हमको हो जाएगा। आप लोग तो समझिए, अभी हम वहाँ समझा देंगे, समझ में आ जाएगा सब। तीसरा बेटा ब्लॉकेज इन बाइलरी ट्रैक्ट, जो हमारे बाइलरी डक्ट होती हैं कभी कभी उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं, जगह कम हो जाती है। जो बाइल जूस है वगैरह वगैरह, टिप्सिन जो है एसिड कुछ होते हैं, तो वो उनका आवागमन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब हो जाता है तब भी हमको पीलिया हो जाता है और पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आप लोगों ने ये लक्षण देख लिया। अब देखिए ये कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया इट इज़ रेयर इन एडल्ट, वेरी कॉमन इन बेबीज़। बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, बच्चों के लिए कॉमन डिजीज़ है, ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, एडल्ट में कम पाया जाता है। एडल्ट में रेयर केस में कभी कभी हो जाता है, नहीं तो पीलिया अक्सर बच्चों को ही होता है। बच्चों को ही क्यों होता है ये भी हम आपको अभी बता देंगे, आप समझ जाएंगे। और एडल्ट में क्यों नहीं होता है ये भी हम बता देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एडल्ट में कम होता है और बच्चों में ज़्यादा होता है, ख़ास करके उन बच्चों में जो बच्चे नए मतलब जो शिशु होते हैं, जो पैदा हुए रहते हैं, पैदा होने के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तक लगभग उनको पीलिया अगर हो जाता है, लगभग अगर होना रहता है। तो जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनको पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में पीलिया पकड़ लेता है। तो बच्चों में ज़्यादा हो रहा है पीलिया, लगभग 80% बच्चों में हो जाता है और 20% देखेंगे आप तो एडल्ट में कभी कभी हो जाता है, लेकिन 80% पीलिया बच्चों में ही होता है, ये आप जान लीजिए। तो आपने देखा बच्चों ये काज ये होता क्यों है, हमने आपको बता दिया। आप देखिए इसके सिम्टम्स, अगर आपको पीलिया हो जाती है या आपके घर में किसी बच्चों को हो जाती है तो आप कैसे जानेंगे इसको पीलिया हो गई है। इसको ध्यान से समझिए। पीलिया बच्चों जब हो जाती है तो इचनेस इन होल बॉडी, पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो है खुजलाहट टाइप होती है, इचनेस होती है हर बॉडी पार्ट में। तो एक पहला लक्षण इसका पीलिया का है। और देखिए येलो आई एंड फेस, जो हमारे आई का स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा पार्ट आप जानते हैं बेटा। स्क्लेरा मतलब जो हमारी जैसे ये आई हो गई, ये देखिए सॉरी ये आई हो गई, जब ये आई होती है यहाँ ब्लैक पार्ट होता है और ये वाइट जो है सब, इसी को हम स्क्लेरा बोलते हैं बेटा। ये होता है स्क्लेरा। ये स्क्लेरा जब येलो कलर का हो जाए, ये स्क्लेरा जिसको पीलिया हो जाती है, स्क्लेरा जो है येलो हो जाता है, पूरा पीला पीला हो जाता है, तब हम जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को पीलिया हो गया है। तीसरा पार्ट देखिए, और मेन पार्ट है ये तीसरा जो है, इसका मेन लक्षण यही होता है, इससे कंफर्म एकदम हो जाता है कि आपको हो गई है। डार्क येलो यूरिन, जो आपका जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ रहता है उसका पेशाब डार्क येलो कलर का होता है हमेशा, और पेशाब में जलन रहता है थोड़ा सा। तो डार्क येलो यूरिन, इसका एक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म इसको बोलते हैं, जो ये बायोलॉजिकल टर्म में इसको डार्क येलो यूरिन को बोलते हैं बेटा, बोलते हैं उसको बिलिरुबिनेरिया बोलते हैं इसको। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है
बिलिरुबिनुरिया बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल टर्म है। जब डार्क येलो यूरिन कलर को ये बिलिरुबिनुरिया बोलते हैं इसको। जब पेशाब जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उसका पेशाब डार्क येलो कलर का होता है। और ये देखिए आप चाइल्ड में जो होता है, खास करके बच्चों पीलिया जो है ना, न्यूली चाइल्ड जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं उसमें ज़्यादा पाई जा रही है। उनमें जो अगर अधिक हो जाती है पीलिया, जब एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन हो जाती है, एक्सेस मतलब बिलिरुबिन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो छोटे बच्चों को जो दांत होता है ना वो ग्रीन कलर में बदलने लगता है, ग्रीन येलोइश ग्रीन में हो जाता है। तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वो अगर पहले पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट कराने के बाद सही भी हो जाता है पीलिया। बहुत कॉमन बीमारी है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा सिम्टम क्या है। सिम्टम हमने आपको बताया कि इचनेस होती है पूरी बॉडी में, खुजलाहट सी होती रहती है, और आँख का ये जो वाइट पार्ट है वो पीला पड़ जाता है। नाखून वाखून आप लोग देखेंगे तो भी पीला पड़ जाएगा, और चेहरे पे एक पीले कलर का हमेशा इफेक्ट रहता है। तो आप जान लीजिएगा। और तीसरा मतलब मेन पार्ट इसका है सिम्टम्स कि यूरिन आपका जो है वो डार्क येलो कलर की हमेशा होगी। वैसे इसीलिए हम जान जाते हैं कि इस व्यक्ति को पीलिया हो रहा है, या जिसको हो रहा है तो महसूस कर लेता है वो। तो आप लोगों ने देख लिया। और तो आइए अब हम जानते हैं कि इसका जो हीमोग्लोबिन जो कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें बिलिरुबिन में, इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका इंटरनल जो रिएक्शन होता है बॉडी में हमारी वो क्या होता है। आप लोग एक बात देखे होंगे, आमतौर पे आपके घर में जब किसी का ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसमें लगभग दिया रहता है HB, इसमें सिंबल करके HB आगे लिखा रहता है। किसी का 12% है, किसी का 11% है, किसी का 14% है, ऐसे दिया रहता है। तो HB का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, ये आप लोग जान लीजिए। अब HB का मतलब हीमोग्लोबिन होता है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का मेन पार्ट होता है। बच्चों देखिए मेटाबॉलिज्म पर समझ लीजिए, इस थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। बेटा जो हीमोग्लोबिन होता है, आप लोग हीमोग्लोबिन का नाम सुने हैं। हमारे रेड ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे रेड ब्लड की जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं आप जानते हैं, उसकी उम्र 120 दिन लगभग होती है। हर रेड ब्लड सेल जो होती हैं 120 दिन बाद मर जाती है, फिर दूसरा पैदा हो जाती है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है पाई कहाँ जाती है, रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल बेटा जब 120 दिन में मर जाती है तो ये वहाँ से मुक्त हो जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे ही मुक्त होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। ये होता है बेटा हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। जो हीमोग्लोबिन है ये टूट जाता है हीम प्लस ग्लोबिन में, ये दो पार्ट में टूट जाता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे एंजाइम की उपस्थिति में तो हीम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है। जैसे ही हीम प्लस ग्लोबिन में टूटता है बच्चों, तो ये जो हीम वाला पार्ट होता है, जो हीम है, हीम पार्ट में तुरंत होता है रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हीम में होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बेटा जो होता है बिल्वर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। रिडक्शन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, बिल्वर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। हीम जो है कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत रिडक्शन रिएक्शन होता है। जैसे हीम जो है कन्वर्ट होता है बिल्वर्डिन में, हीम कन्वर्ट हो जाता है बेटा बिल्वर्डिन में। बिल्वर्डिन एक ग्रीन पिगमेंट होता है बॉडी का, ये ग्रीन कलर में होता है। बिल्वर्डिन में तुरंत एक रिएक्शन होता है बेटा, बिल्वर्डिन कन्वर्ट हो जाता है टेट्रापायरोल में। टेट्रापायरोल एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। टेट्रापायरोल का दूसरा नाम ही क्या है, बिलिरुबिन। टेट्रापायरोल का दूसरा नाम ही बिलिरुबिन है। और जब ब्लड सेल रेड ब्लड सेल मर रही हैं, जब लाल रुधिर कणिकाएँ मर रही हैं, तो ये बेटा इसमें रिएक्शन होता है। हीम जैसे ही बिल्वर्डिन में कन्वर्ट होता है, फिर बिल्वर्डिन जो होता है टेट्रापायरोल में कन्वर्ट होता है। टेट्रापायरोल का दूसरा नाम ही बिलिरुबिन है। तो जितना मर रही हैं, अगर इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है हमारे लीवर में या बाइली ट्रैक्ट में, तो ये बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। जब बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है तो हमको हो जाती है पीलिया। इसीलिए हमने आपको बताया था कि हीम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, तब भी हमको पीलिया हो जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि पीलिया बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में कम होती है। इसका कारण यही है कि जब नया बच्चा पैदा होता है तो इन्वायरमेंटल चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट कम कर पाता है। जैसे जो यहाँ का वायुमंडलीय चीज़ है, गैसेज हैं, दाब हैं, हर चीज़ है, यहाँ का इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, वो उसको झेल कम पाता है। उसकी आरबीसी जो है ना थोड़ा कोमल होती हैं, तो मरती हैं ज़्यादा। जो हीमोग्लोबिन ज़्यादा रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन तुरंत बदल जाता है बिलिरुबिन में, इसलिए छोटे बच्चों को पीलिया ज़्यादा होती है। बड़ों को पीलिया कम इसलिए होती है कि वो अडाप्ट कर जाता है इस इन्वायरमेंट में, अडाप्टेड हो जाता है, इसके लिए उसको कम होती है। तो आप लोगों ने इतना देखा कारण, लक्षण और ये इसका मेटाबॉलिज्म। आगे देखते हैं इसका रोकथाम क्या है।
तो इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए बच्चों। पीलिया का ट्रीटमेंट जो होता है नॉर्मल होता है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। पीलिया देखिए 3 प्रकार की होती है बेटा, जानकारी के लिए समझ लीजिए। प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। पीलिया 3 प्रकार की होती है बेटा। इसमें होता है एक अनकॉन्जुगेटेड जो इसका बिलिरुबिन की मात्रा है 2 प्रकार की होती है। एक अनकॉन्जुगेटेड होती है, एक कॉन्जुगेटेड होती है। तो उसमें देखना पड़ता है कि बिलिरुबिन की मात्रा कौन सी बढ़ रही है, अनकॉन्जुगेटेड है कि कॉन्जुगेटेड है। ये बहुत डीप में हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग आपके काम का जो है हम बता दे रहे हैं। आप सिर्फ इतना जानिए पीलिया 3 प्रकार की होती है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। 3 प्रकार की पीलिया होती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, किसी भी डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। कभी कभी बेटा दिक्कत इसलिए हो जाती है कि जो हमारी बाइलरी ट्रैक्ट होती है, जो बाइलरी ट्रैक्ट होते हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। जब उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं तो बेटा उसको सर्जरी करना पड़ता है। उसी में थोड़ा दिक्कत होता है और बहुत दिक्कत नहीं है। पीलिया वो जो सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर से इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत दिक्कत नहीं है पीलिया में। इसका ट्रीटमेंट भी सिंपल है। और हाँ, खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्या है कि ज़्यादा उल्टा सीधा खाने से भी पीलिया हो जाती है कभी कभी। तो खान पान में जब दिक्कत आएगा बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा पीलिया क्या होता है, होता कैसे है, इसका लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो हमको कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। और कैसी वीडियो आपको चाहिए वैसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारियाँ हम हमेशा देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।